हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो स्टूडेंट, मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी क्लास 8 हिंदी वसंत भाग 3 का पार्ट 6, जिसका शीर्षक है भगवान के डाकिये। और इसको लिखा है, इस कविता को लिखा है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो स्टूडेंट, ये जो कविता है, इस कविता में जो है, जो पहली पंक्ति दी गई, इस पंक्ति में कवि ने पक्षी और बादल को एक डाकिये के रूप में देखा है और उसका वर्णन किया है। तो आइए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं और इसका अर्थ भी समझते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो इसका अर्थ होगा कि भगवान के डाकिये कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आसमान में तैरते हुए बादल और उड़ते हुए पक्षी ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक देश से उड़कर दूसरे देश तक जाते हैं और अपने खास संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। ये संदेश हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन भगवान के डाकिये के संदेश को पर्वत, जल, पेड़ पौधे आदि बहुत ही बखूबी से समझ लेते हैं, यानी समझ पाते हैं। अब दूसरी पंक्ति को पढ़ते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इसका अर्थ होगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी के इन पंक्तियों से हमें प्रकृति की महानता के बारे में पता चलता है। हम तो धरती की सीमाओं को बांट लेते हैं आपस में, लेकिन प्रकृति के लिए सब समान है। इसीलिए एक देश की धरती अपनी सुगंध दूसरे देश को भेजती है और ये सुगंध पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर उधर फैलती है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरस जाती है। तो स्टूडेंट, ये रही इस कविता की दोनों पंक्तियों का अर्थ। अब हम इसका जो है शब्दार्थ देखें। तो इस देखिए, इन कविता की दोनों पंक्तियों में बाँचना, आंकना, पंख, सौरभ, ये चार जो है कठिन शब्द आए थे। तो बाँचना का अर्थ होगा पढ़ना, और आंकना का अर्थ होगा अनुमान करना, और पांख का अर्थ है पंख, और सौरभ का अर्थ है सुगंध। तो स्टूडेंट, शब्दार्थ भी। अब हम इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, कवि ने उपर्युक्त बातें इसलिए कही है क्योंकि जिस तरह से डाकिये लोगों को संदेशों को लेकर यहाँ वहाँ आते जाते हैं, ठीक उसी तरह ये दोनों भी, मतलब ये दोनों, यहाँ पे पक्षी और बादल को कहा गया है कि ये दोनों भी भगवान के संदेशों को हम तक पहुँचाते हैं। उनके संदेशों को हम भले ही न पढ़ पाते हो, लेकिन पेड़ पौधे पर्वत और धरती इन्हें आसानी से पढ़ लेते हैं। कवि ने इस कविता से हमें आपसी भेदभाव को भूलकर मिलजुल कर रहने की सीख भी दी है। अब दूसरा प्रश्न है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोच कर लिखिए। तो पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को केवल पर्वत, पेड़ पौधे और पानी ही पढ़ पाते हैं, क्योंकि वही भगवान द्वारा भेजे गए संदेशों की भाषा अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये होगा दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब है तीसरा, किन पंक्तियों का भाव है। तो इसमें ये जो भाव दिया गया है, ये कविता की किन पंक्तियों का है। तो हमें जो है यहाँ पे कविता की इन पंक्तियों को ढूंढकर लिखना है। तो आइए पहले पढ़ लेते हैं पंक्तियों को। पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते। तो यहाँ पे पंक्ति है, पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 का जो है
ख उसमें जो ख वाला प्रश्न है वो क्या है? तो ये है, प्रकृति देश देश से भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो ये किन पंक्तियों से इसका भाव निकला है? तो ये पंक्तियां हैं, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब अगला प्रश्न, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? तो इसका उत्तर होगा, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों में भगवान द्वारा भेजा गया एकता और सद्भावना का संदेश पढ़ पाते हैं। अब अगला प्रश्न, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस कथन में कवि कह रहे हैं कि प्रकृति किसी सीमा में बंधी हुई नहीं है, वो बिना किसी रोक टोक और भेदभाव के एक देश की खुशबू और हवाओं को दूसरे देश में भेजती है। तो स्टूडेंट, ये हमारा पाठ नंबर 6 भगवान के डाकिये का भावार्थ और प्रश्न उत्तर अब संपूर्ण हुआ, यानी पूरा हो गया। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। ओके, थैंक यू।